Hi friends, in this video I am going to discuss all 20 questions asked in SEBI Grade A examination. I am not only going to discuss the question, I will also show you the analysis. कौन से मन से पूछा गया, ये कौन से मटेरियल में किस पेज नंबर पे कवर्ड है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक क्लियर इंडिकेशन है आईबीपीएस के द्वारा जहां पे उन्होंने जनरल अवेयरनेस पूछने के तरीके को चेंज किया है। एक लर्निंग हम लेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आरबीआई, नबार्ड एंड आईएफएससी। देखो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट है कि सेबी एंड आईएफएससी सिमिलर है, बट व्हेन इट कम्स टू जनरल अवेयरनेस, देखो क्वेश्चन पेपर सेट आईबीपीएस करता है, तो अगर आईबीपीएस ने सेबी में थोड़ा सा ट्विक किया है तो आई बिलीव ये ट्विक आरबीआई में भी होगा, नबार्ड में भी होगा एंड आईएफएससी में भी होगा। तो इस चीज को आप बहुत ही डीप तरीके से यहां समझो सो दैट यू कैन प्रिपेयर एंड स्ट्रेटेजाइज द लास्ट मोमेंट स्टडी अकॉर्डिंगली। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा। ये है लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ है सेबी, उसका 20 क्वेश्चन का एनालिसिस। इसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये अप्रैल 2023 से है। यस, बिलीव मी, इट्स नॉट ए प्रिंटिंग मिस्टेक। अप्रैल 2023 से सवाल पूछा गया, मतलब एक साल से पुराना सवाल भी पूछा गया है। राइट, एंड यू नो आई हैव टेकन ए पॉज। करेक्ट। तो ये है एक छोटा सा ट्वीक। अब देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3, ये नवंबर 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अक्टूबर 2023 का है। करेक्ट। तो इस तरीके से जो कुछ सवाल है वो 6 महीने 7 महीने को ब्रीच करता हुआ बहुत पीछे तक सवाल गया है। यही मैं ट्वीक की बात कर रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है ये जो ट्वीक है ये आपके आरबीआई, नबार्ड एंड आईएफएससी में भी देखने को मिले। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ये भी समझना है कि ये करने के पीछे कारण क्या हो सकता है। देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई बिलीव इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो अप्रैल के 19 तारीख से चालू हुआ, जून के 1 तारीख तक रहा। तो इसका मतलब ये है कि बिटवीन अप्रैल 19 एंड जून 1 देयर वेर नॉट ए सिंगल कैबिनेट मीटिंग, नॉट ए सिंगल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। तो कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो बहुत कम था। इवन इन द नेशनल न्यूज, जो न्यूज़पेपर्स है वो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ज्यादा कवर कर रहे थे। थोड़ा सा इंटरनेशनल से न्यूज फ्लो हो रहा था, कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स का। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी को अगर हम छोड़ दिए तो कोई न्यूज फ्लो नहीं था। रेगुलेटरी बॉडी मतलब आरबीआई अपने एक्शंस को कंटिन्यू किया, नबार्ड ने भी किया, सेबी ने भी किया, आईएफएससी ने भी किया, राइट, सिडबी ने भी किया। इस तरीके से अगर ये डीएफआईस और रेगुलेटरी बॉडीज, सुपरवाइजरी बॉडीज को छोड़ दे तो न्यूज फ्लो बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो, 19 अप्रैल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। लेकिन अगर आप देखोगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज फ्रॉम अप्रैल 2024। ठीक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 2-3 दिन पहले का न्यूज को उठा के पूछ लिया गया। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है जो अप्रैल के वीक 1 से पूछा गया, एंड इस तरीके से सारा सवाल है। तो कहीं ना कहीं दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दे हैव गॉन बैक एंड दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन। तो ऐसा हो सकता है ये सेम चीज आरबीआई, नबार्ड एंड आईएफएससी में हो। ठीक है, आगे हम लास्ट में देखेंगे लर्निंग्स। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन हु हैज वॉन द एबल प्राइज फॉर द ईयर 23? एबल प्राइज के बारे में पूछा गया। जो इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है सीआर राव, इनके बारे में पूछा गया। तो ये मल्टीपल जगह पे कवर्ड है, लेकिन मैं बीपीडिया की बात सबसे ज्यादा करूंगा। बीपीडिया अप्रैल 2023, पेज नंबर 111 पे ये कवर्ड मिलेगा आपको। फोर्टनाइट ईबीएफ वीडियो पे भी कवर्ड मिलेगा। स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हो, आरईआईटी के बारे में पूछा गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, जो स्लाइड नंबर 14 ईबीएफ वीडियो अप्रैल पार्ट 3 में कवर्ड है। राइट। एक न्यूज आया था, मतलब एक आरबीआई का रिपोर्ट आया था। बेसिकली आरबीआई का रिपोर्ट ये बोल रहा था कि रेट्स एंड इन्वेस्ट्स में जो टोटल अमाउंट्स है वो 1.3 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो कहीं ना कहीं पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो वो एक आरबीआई का रिपोर्ट था। आरबीआई के रिपोर्ट को ना पूछते हुए एक सिंपल सवाल बना दिया गया कि रिट्स को कौन रेगुलेट करता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल। इवन इफ यू हैव नॉट रेड इट, इफ यू नो द फुल फॉर्म, यू कैन गेस इट आउट वेरी इजीली। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे
कोझिकोड के बारे में पूछा गया, जो हाल ही में यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर अवार्ड हासिल किया है। ये नवंबर 2023 के बीपीडिया पेज नंबर 64 में कवर्ड है। इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, जहां पे फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में सवाल आया, वो मई 2024 बीपीडिया पेज नंबर 87 पे कवर्ड मिलेगा आपको। ये सारा स्क्रीनशॉट मैंने एक एक स्लाइड पे लगा दिया है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, यहाँ पे डिजी लॉकर के बारे में पूछा गया, तो पेज नंबर 50 अक्टूबर 2023 बीपीडिया में ये कवर्ड है। तो देखो अगेन ये एक डायरेक्ट सवाल नहीं है, एक इनडायरेक्ट सवाल है। जहां पे न्यूज था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये डिजी लॉकर से ही मिलता है। एबीसी आईडी, मोस्ट ऑफ यू हु आर इन कॉलेज, आप इस चीज को जानते हो, जो ग्रेजुएट होके मास्टर डिग्री में अप्लाई किए हो, यू मे नो इट बिकॉज आपको हाल ही में एबीसी आईडी के लिए डिजी लॉकर डाउनलोड करना पड़ा है। तो प्रोबेबली आप सारे लोग इसको बिना पढ़ के आंसर कर पाए हो। ठीक है, वैसे ये अक्टूबर 2023 के बीपीडिया पेज नंबर 50 पे कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, तो यहां पे आईटीआर 4 के बारे में पूछा गया है। आईटीआर 4 एक आईटीआर फॉर्म है, इनकम टैक्स फॉर्म। इसमें क्या एनुअल इनकम लिमिट वो पूछा गया था, राइट। ये अप्रैल वीक 1 के ईबीएफ स्लाइड नंबर 12 पे कवर्ड है। जीए लाइव क्लास अप्रैल वीक 1 में ये बहुत डीपली डिस्कस भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं, जहां पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL के बारे में पूछा गया, तो ये कैपिटल मार्केट नोट्स के पेज नंबर 10 पे कवर्ड है। एकदम हूबहू लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं मैं, जून 2024 बीपीडिया पेज नंबर 61 पे कवर्ड है। ये जो सवाल आया था, ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आया था। देखो कई बार मैं लाइव क्लास में बोलता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट एवरी टाइम यू मे बी आस्क्ड द नेम ऑफ द पर्सन व्हेन इट कम्स टू अवार्ड। यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, किसने दिया अवार्ड, कौन सा सेरेमनी था, कहां पे सेरेमनी हुआ, और उससे जुड़ा हुआ बाकी सारा डिटेल। तो देख सकते हो आप बीपीडिया में हम एग्जैक्टली उसी तरीके से कवर करते हैं। टेबल के फॉर्मेट में सारा इंफॉर्मेशन दिया है, जिससे आपका रिटेंशन बहुत अच्छे से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है हाइड्रोजन रेडी इंजन प्लांट के बारे में पूछा गया था। ये जून 2024 बीपीडिया पेज नंबर 51 पे कवर्ड है। एग्जैक्ट लाइन इस पे लिखा हुआ है, जो एग्जैक्ट लाइन क्वेश्चन में आया है सेबी ग्रेड ए के। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, तो यहाँ पे विराट कोहली के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू क्रोल्स लेटेस्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन। तो आई होप अगर आप इसे नहीं भी पढ़ के गए हो, तो भी आप विराट कोहली का फैन होने के नाते ये चीज को जानते हो। वैसे ये जून 2024 बीपीडिया पेज नंबर 45 में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया, एक स्टैटिक क्वेश्चन, लेकिन ये भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स डॉक्यूमेंट अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स के पेज नंबर 9 पे एग्जैक्ट सिमिलर लाइंस पे कवर्ड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं मैं, जहां पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछा गया है, ये भी गवर्नमेंट स्कीम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन पेज नंबर 16 में आपको कवर्ड मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं मैं, यहां पे क्या सवाल आया, हाईएस्ट ब्रिज इन दी हाईएस्ट ब्रिज ऑन विच रिवर, ठीक है। तो ये चेनाब है। आई थिंक ये भी आप बिना पढ़ के बता सकते हो। तो ये भी जून 2024 बीपीडिया पेज नंबर 45 में कवर्ड मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, तो यहां पे म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक स्टैटिक सवाल पूछा गया। SID के फुल फॉर्म में S का मतलब क्या है, तो इट इज स्कीम्स। ये भी बिना पढ़ के आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारे टीवी में, आपने ध्यान दिया है कि एक पर्टिकुलर लाइन को बहुत तेजी से बोला जाता है। तो उस लाइन में यही इसी चीज के बारे में बोला जाता है, स्कीम्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, कि आप एक म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले स्कीम्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ले। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूं, यहां पे रिक्वेरिंग डिपॉजिट RD के बारे में पूछा गया है। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है विच कैन बी आंसर्ड यूजिंग लॉजिक, क्योंकि RD FD हम तो बचपन से ही जानते हैं, बिकॉज एज एन इंडियन चाइल्ड, कहीं ना कहीं यू हैव बीन ग्रोइंग अप विथ योर पेरेंट्स मेकिंग सेविंग्स फॉर यू आइदर इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इन रिक्वेरिंग डिपॉजिट्स। तो ये चीज से आप हुबहू हो चुके हो बचपन से ही।
तो ये दोनों आप देखो बहुत ही इजी सवाल था। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड स्कीम, तो ये एक बहुत पुराना स्कीम है, ठीक है। ये मतलब एक दो डिकेड से भी पुराना स्कीम है, 2010-11 का स्कीम है ये। तो इस स्कीम के बारे में ये पूछा गया था, तो ये भी एक स्टैटिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था बीआईएस के बारे में, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो अभी कुछ दिन पहले देखो बीआईएस प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर में काम कर रहा है, जहां पे आरबीआई भी इन्वॉल्व है। तो ये ईबीएफ वीडियो जुलाई पार्ट 1 स्लाइड नंबर 2 पे कवर्ड मिलेगा आपको। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं मैं, यहाँ पे आर्म रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप के बारे में बात किया गया है। ये भी मई 2024 बीपीडिया पेज नंबर 72 पे इस तरीके से आपको कवर्ड मिलेगा। एग्जैक्टली देखो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 कवर्ड है आपका मई 2024 बीपीडिया पेज नंबर 51 में, बहुत ही डीप तरीके से कवर्ड है। मैंने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अगर आप देखोगे तो आप इसमें और भी डिटेल पढ़ सकते हो, बिकॉज इट इज अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, राइट। यहाँ पे देखो कई बार आपको लगेगा कि ये टॉप 5 कंट्री, टॉप 4 कंट्रीज नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे टॉप 4 कंट्रीज दिया हुआ है, correct. Bpedia covers every detail of the news that is required for your examination. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, तो ये स्टैगफ्लेशन के बारे में पूछा गया है। अगेन ए स्टैटिक क्वेश्चन। इसको लाइव क्लास में तो हम कितनी बार कवर किए हैं, लेकिन मैं आपको नोट से बताता हूं। इन्फ्लेशन का नोट्स पेज नंबर 2 पे एग्जैक्ट सिमिलर लाइंस पे ये आपको कवर्ड मिलेगा। अब मैं अगर लर्निंग्स की बात करूं, लर्निंग्स फॉर नबार्ड, आरबीआई एंड आईएफएससीए, तो देखो आरबीआई एंड नबार्ड की अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूं, तो आरबीआई एंड नबार्ड में आपके पास ईएसआई है, ठीक है। क्या है ईएसआई? सो ईएसआई में नेशनल न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, दैट इज पीआईबी। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पीआईबी में कोई न्यूज नहीं है। तो इसीलिए आप जब ये 4 या 6 महीना गिन रहे हो, तो प्लीज उस पीरियड को छोड़ के गिनो, बिकॉज उस पीरियड का न्यूज फ्लो इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एक भी कैबिनेट कमेटी का मीटिंग नहीं हुआ, ऑब्वियसली कैसे होगा? ना ही भारत सरकार के कोई डिसीजंस हुए, ना ही जो मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज है उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन लिया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दैट पीरियड द न्यूज फ्लो वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आप उस पीरियड को छोड़ के, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, उस पीरियड में जितना भी न्यूज है पढ़ना तो है, लेकिन प्लीज उसको मंथ में ना गिनो। आप जब 6 महीना उल्टा गिनोगे एग्जाम से पहले, तो उन मंथ को छोड़ के आप पीछे जाओ, बिकॉज मैंने बता दिया रीजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस ही एग्जाम सेट करेगा, तो ऐसा होने मत दो कि आईबीपीएस पीछे चला जाए और आप पीछे की न्यूज ना पढ़ो, राइट। देखो अगर मैं पार्लियामेंट सेशन की बात करूं, एक सिंपल सोचो ईएसआई के लिए। पार्लियामेंट सेशन लास्ट हुआ था इंटरिम बजट के टाइम पे, एक हुआ था अभी वाले बजट के टाइम पे। तो दोनों केस में बजट वाज दी प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। उससे पहले कब हुआ था? दिसंबर के मंथ में विंटर सेशन हुआ था। तो अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना, तो भी काफी हो जाएगा वो जो 15 दिन का न्यूज है विंटर सेशन का, क्योंकि विंटर सेशन के टाइम में बहुत सारा डेटा आता है, बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एंड योर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज इन ईएसआई। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अब देखो मैं फेस 1 आरबीआई की बात करता हूं। फेस 1 आरबीआई में 80 क्वेश्चन है, सेबी में 20 क्वेश्चन है। उसमें से अगर 3 सवाल पुराने आ भी गए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन से आरबीआई में अगर 10 से 12 सवाल पुराने आ गए तो बहुत इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को बदल के, स्प्रेड आउट करके चीजों को पढ़ना होगा। अगर हम हमारे कोर्स की मैं बात करूं, तो हमारे कोर्स में वी हैड बीन कवरिंग दिस सिंस सितंबर। हमने सितंबर से करंट अफेयर को कवर करके रखा हुआ है, राइट। इन क्लास अगर मैं बीपीडिया या पीआईबी वीडियोस या ईबीएफ वीडियोस की बात करूं, तो ये तो लास्ट 1 साल का कवर्ड है, करेक्ट। बट मैं क्लास की बात करूं तो ये सितंबर से कवर्ड है, तो आपको उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना होगा। नबार्ड में होता तो देखो 20 नंबर का है जनरल अवेयरनेस, बट नबार्ड के जनरल अवेयरनेस को आप कभी भी लाइटली मत लो, क्योंकि नबार्ड में जनरल अवेयरनेस का एक बहुत वेटेज आपके ईएसआई में पड़ता है, अगेन फ्रॉम पीआईबी, एंड एआरडी में पड़ता है फ्रॉम सम एग्रीबेस्ड न्यूज एंड ऑल्सो पीआईबी, करेक्ट। तो इन चीजों को आपको समझना है। एक एग्जांपल मैं नबार्ड के इसके लिए दूं, जैसे पीएम किसान। अब मैंने पीएम किसान इसलिए बोला क्योंकि जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी जो करंट थर्ड टर्म है मोदी जी, जब वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, दी फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन ही टुक रिगार्डिंग पीएम किसान। अब ये पीएम किसान एक ऐसा फ्लैगशिप स्कीम है, ये आपको नाबार्ड में जीए में भी पूछ सकते हैं, नाबार्ड के ईएसआई में भी आ सकता है, या नाबार्ड के एआरडी में भी आ सकता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इट कैन कम इन एआरडी, इट कैन कम इन ईएसआई, इट कैन कम इन जीए। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं आईएफएससीए की। तो आईएफएससीए में देखो, ना ही ईएसआई है ना ही कुछ है, इसमें ईएसआई है बट ये ईएसडी के फॉर्म में है, तो मोर और लेस वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स आता है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देख लिया है वो। बट अगर ये 25 सवाल का मैं बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं सेबी को रेसोनेट करेगा, राइट? तो आपको इस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड डाउनलोड द पीडीएफ इफ रिक्वायर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर, लेकिन ये 50% फास्टर करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। सो ऑल द बेस्ट।